Dear student, today we will discuss the topic conversion of amino acid to specialized products। जिस तरह आप जानते हैं कि अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं थ्रू पेप्टाइड चेन, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। सो अमीनो एसिड प्रोड्यूस नॉट ओनली प्रोटीन। तो अमीनो एसिड सिर्फ प्रोटीन जो है ना प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना, ये दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में। तो अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करते। जिस तरह पोरफायरिन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये भी अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स जो है ये भी अमीनो एसिड से बनते हैं। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो जो पोरफायरिन है हम ये स्टडी करेंगे। हार्मोन्स आप लोगों ने स्टडी की हुई है, प्यूरिन और पायरिमिडीन भी आगे पढ़ेंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फिजियोलॉजी का टॉपिक है, वो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, तो अमीनो एसिड जो है वो दूसरे कंपाउंड भी बनाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, प्रोटीन के अलावा। उनमें से एक जो है वो है पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या है? पोरफायरिन जो है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जो 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है, ठीक है। पोरफायरिन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है और ये 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है, और ये 4 पायरोल जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं एक ब्रिज के थ्रू, जिसको मिथाइलिन ब्रिज कहते हैं। पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है। ये पायरोल रिंग आपस में थ्रू मिथाइलिन ब्रिज आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ना बहुत इजीली रेडिली आयरन को अपने साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग आपस में कनेक्ट हैं, किसके थ्रू? मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू। और ये जो है पोरफायरिन ये आयरन को, फेरस को बहुत इजीली अपने साथ बाइंड कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है बॉडी में वो है हीम, ठीक है ना। हीम में क्या है? हीम में 4 पायरोल रिंग है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं, और उसके सेंटर में फेरस ग्रुप होता है, ठीक है। सो 4 पायरोल रिंग। तो पायरोल क्या है? देखिए जी, ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। 2 कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये 4 आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो और साथ में मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू, तो ये फिर पोरफायरिन होगा, पायरोल रिंग। फिर आगे क्या है? कनेक्टेड बाय मिथाइलिन ब्रिज सी के साथ दोनों साइड पे कोई भी चीज़ अटैच हो, दोनों साइड पे, तो इसको मिथाइलिन ब्रिज कहेंगे। कार्बन के साथ एक साइड पे और दूसरे साइड पे 2 चीज़ें अटैच होंगी तो उसको मिथाइलिन ब्रिज कहते हैं। ये मिथाइलिन ब्रिज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पोरफायरिन का स्ट्रक्चर। ये एक पायरोल रिंग, ये दूसरा पायरोल रिंग, ये तीसरा पायरोल रिंग, ये चौथा पायरोल रिंग, ठीक है। और ये कार्बन है दरमियान में, इधर डबल बॉन्ड के थ्रू इस पायरोल रिंग के साथ और सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस पायरोल रिंग के साथ ये कार्बन अटैच है। तो ये क्या है? ये मिथाइलिन ब्रिज है, ठीक है। तो 4 पायरोल आपस में थ्रू मिथाइलिन ब्रिज आपस में अटैच होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पोरफायरिन। अब इसके दरमियान अगर आयरन अटैच हो जाए Fe सेंटर में, तो फिर ये क्या बन जाएगा? हीम, ठीक है ना। हीम में क्या होता है? आयरन ही होता है ना। तो पोरफायरिन जो बन गया है पायरोल से थ्रू मिथाइलिन ब्रिज,
इसके सेंटर में अगर फेरस आयन है, आयरन है, तो वो क्या होगा, वो हीम होगा। सही है। तो दोबारा रिवाइज करते हैं कि पोरफायरिन क्या है। ये 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है जो आपस में कनेक्ट है थ्रू मिथाइलिन ब्रिज, और ये रेडिली बाइंड कर सकते हैं आयरन को। ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होता है। ठीक है। मिथाइलिन ब्रिज कार्बन के साथ दोनों साइड पे जो भी चीज़ अटैच होंगी उसको दोनों को अटैच करते हैं आपस में, तो उसको क्या कहते हैं, मिथाइलिन ब्रिज। कार्बन है, एक साइड पे एक ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे दूसरा ग्रुप होगा। ठीक है। तो उसको मिथाइलिन ब्रिज कहते हैं। ये मिथाइलिन ब्रिज, तो इधर भी ये कार्बन है छोटा सा, ये इधर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये दोनों पायरोल रिंग को आपस में जोड़ा हुआ है, तो उसको मिथाइलिन ब्रिज कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ये पोरफायरिन का है। तो इसके अलावा जो पोरफायरिन है, इसके डिफरेंट टाइप्स है पोरफायरिन के। ये देखिए जी, ये स्ट्रक्चर है, ये पोरफायरिन का स्ट्रक्चर है। तो एक को कहते हैं यूरोपोरफायरिन। ठीक है। यूरोपोरफायरिन किसे कहते हैं, तो ये जो 4 पायरोल रिंग है, 1 2 3 4, उसको हमने डिवाइड किया है ABCD पायरोल रिंग है। ठीक है। तो अगर ए के साथ ये देखो साइड चेन होते हैं, साइड चेन, एक ए का एसीटेट, पी प्रोप्रियोनेट, प्रोप्रियोनेट, पी से क्या डिनोट होता है, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। ठीक है। तो एक साइड पे एसीटेट, दूसरे साइड पे प्रोपियोनेट, और ये अल्टरनेट इस तरह अटैच हुए होते हैं आपस में, यानी AP और AP। ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, यूरोपोरफायरिन 1। लेकिन अगर यूरोपोरफायरिन 1 में यही एसीटेट, प्रोपियोनेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, और एक ही जगह अगर प्रोपियोनेट और इधर एसीटेट आ जाए, रिवर्स हो जाए सिर्फ डी पे, तो उससे क्या बनेगा, उसको कहेंगे यूरोपोरफायरिन 3। देखे ये AP और यहाँ पे PA, यानी यहाँ पे AP था ना डी में, यहाँ पे डी में PA, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया है। तो एसीटेट और प्रोपियोनेट आर रिवर्स्ड इन रिंग D ऑफ यूरोपोरफायरिन 3। ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स होता है डी पे जो अरेंजमेंट है ऑफ एसीटेट एंड प्रोपियोनेट, एसीटेट प्रोपियोनेट, एसीटेट प्रोपियोनेट, और डी पे है प्रोपियोनेट एसीटेट। ठीक है। तो ये बन गया है यूरोपोरफायरिन 3। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टाइप है वो है कोप्रोपोरफायरिन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एसीटेट है ना ए, इसकी जगह मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो मिथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट है ऑफ साइड चेन पायरोल रिंग के साथ, देखो ए पे मिथाइल प्रोपियोनेट, लेकिन डी पे जो है वो रिवर्स हो जाता है, वो है प्रोपियोनेट और मिथाइल। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कोप्रोपोरफायरिन। लास्ट वन जो है वो है प्रोटोपोरफायरिन में क्या होता है कि उसमें एक विनाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, किसके साथ, मिथाइल और प्रोपियोनेट के साथ। तो देखो मिथाइल विनाइल, मिथाइल विनाइल, चेन ए रिंग के साथ क्या होता है, रिंग ए में मिथाइल विनाइल, रिंग बी में क्या होता है, मिथाइल विनाइल, रिंग सी में क्या होता है, मिथाइल और प्रोपियोनेट, रिंग सी में मिथाइल और प्रोपियोनेट अटैच होंगे साइड चेन पे। ठीक है। और रिंग डी के साइड चेन पे क्या अटैच होगा, प्रोपियोनेट और मिथाइल, ये सी का रिवर्स होगा। ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स थे पोरफायरिन के। तो हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अदर देन प्रोटीन। ठीक है ना। तो जो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।